आप सभी को नमस्कार। आज जीवन के कुछ अमूल्य पलों पर बात करेंगे। जीवन जीवन है, मतलब जीवन की भागदौड़। आज आप लोगों ने देखा, आज आप लोग देख रहे हैं आधुनिक समय के माहौल में कि जीवन की भागदौड़ में लोग तो अपनी आवश्यकताओं के पीछे दौड़ते हुए जीवन का पता नहीं कब वह कब हमारे साथ है और कब हमारे पीछे छूट जाता है। मतलब इस जिंदगी में इस समय के साथ वो पता नहीं आवश्यकताओं और जीवन की आकांक्षाओं के साथ, जीवन में आने वाली ज़रूरतों के साथ वो पता नहीं कब क्या कहाँ पर छोड़ देते हैं, ये खुद को पता नहीं रहता है। हमें अपनी ज़िंदगी का लेख स्वयं लिखना है। मतलब हर मानव को यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे स्वयं अपनी ज़िंदगी का लेख लिखना चाहिए। मतलब स्वयं एक नवीन, एक नूतन रास्ते का, नूतन मार्ग का निर्माण करके उस रास्ते पर चले और उस रास्ते का अनुसरण करते हुए अनन्य लोग उसी रास्ते पर चले। रास्ते या लोग सब अलग अलग ही जाते हैं, बस अपनी सोच का फर्क होता है। मतलब ये जो रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलने वाले व्यक्ति, समस्त व्यक्ति, सभी व्यक्ति जाते हैं, लेकिन सबके सोच और सबके नज़रिए, सबकी विचारधाराएं उन्हें भिन्न बनाती हैं, उन्हें अलग बनाती हैं। उलझने जीवन में तो बहुत आती हैं, पर उनका समाधान भी साथ में ही आता है। मतलब चाहे जितनी समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं से ना घबरा करके हमें उन समस्याओं के साथ चलना है, उन समस्याओं से निपटना है, उन समस्याओं से भिड़ना है। उन समस्याओं के साथ जो समाधान आया है, उस समाधान का हमें आनंद लेना है, उस समाधान को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। उत्साह से आगे बढ़ते रहना, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चुनना ही श्रेष्ठ मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण है। और मनुष्य को चाहिए कि वह उत्साह से सदैव आगे बढ़ता रहे, उत्साह के साथ आगे बढ़े। क्योंकि अगर वह उत्साह से आगे बढ़ता है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि आशा की एक लौ जीवन में कभी भी उमंग के साथ जीवन को कभी भी लक्ष्य की तरफ आकर्षित कर सकती है, लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकती है, उसी प्रकार अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चुनना ही श्रेष्ठ मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण है। मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसे चुनना श्रेष्ठ एक अच्छे मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण है। जिस प्रकार एक दीपक एक महल को रोशन कर देता है, ठीक उसी प्रकार समाज का एक कतरा इतना सामर्थ्यवान होता है। आपने देखा, आप देखते होंगे कि घर, महलों में एक दीपक उस महल को रोशन करता है, एक सूर्य इस समस्त पृथ्वी को प्रकाशमान बनाता है। उसी प्रकार इस संसार का ठीक एक कतरा पूरे देश को सामर्थ्यवान, शक्तिशाली बना सकता है। आपने बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणाएं ली होंगी कि वह किसी देश को श्रेष्ठ बना सकता है। जीवन में मानवता का मतलब कि हम समस्त संस्कार के लिए श्रेयस्कर हैं। मानवता का मतलब ये नहीं कि हमारी मानवता से मतलब है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, चाहे वो मतलब उनमें जीवन है, तो उन समस्त जीवों से हमारा प्रेम करना हमारी मानवता है। किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना हमारी मानवता है। और श्रेयस्कर है कि नहीं, हमारा जीवन संसार के लोगों के लिए है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जीवन हमें मिला क्यों, हमें अपने जीवन को किस प्रकार सरल बनाना चाहिए, हम कैसे सरल बने, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार हमें जीवन के नए लक्ष्यों को चुनना है। दूसरी बात, जिस दिन यह जीवन लोगों के काम आना शुरू हो गया, उसी दिन से हम श्रेष्ठ व्यक्ति बनते चले जाएंगे। मतलब ये जो शरीर मिला, जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, इस शरीर का हमें सदुपयोग करते हुए इस शरीर के माध्यम से लोगों के साथ हमें निष्ठा का भाव पैदा करते हुए लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। तो जिस दिन यह जीवन लोगों के काम आना शुरू हो गया, उस दिन हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनते चले जाएंगे। हमें अपने उद्धार मात्र के लिए जीवन नहीं जीना, हमें तो संसार के सुख दुख को देखकर अपने जीवन को परहित में लगाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक इस देश में दुख है, जब तक इस देश में पीड़ा है, तब तक हम लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोगों के हित में आते रहेंगे। जब जीवन समाज की भलाई करने में है, वही मानव का सबसे बड़ा
धर्म है। जब हमारा जीवन समाज की भलाई करने में जुट जाए, समाज के लोगों की पीड़ा हरने में जुट जाए, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो अपने विश्वास में अडिग रहते हुए मानव की सबसे बड़ी चुनौती, उस चुनौती को स्वीकार करते रहना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में सदैव उमंग और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब अपने विश्वास को कभी डिगने नहीं देना है, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी के माध्यम से मनुष्य सफलता के मार्ग का चयन कर सकता है। सबसे बड़ी चुनौती, उस चुनौती को स्वीकार करते रहना चाहिए और उत्साह के साथ। और जीवन में जितने भी संघर्ष आए, जितनी भी चुनौतियां आए, उन चुनौतियों से हमें लड़ करके, उन चुनौतियों से हमें आगे बढ़ करके उन्नति के शिखर तक जाना है और सदैव उमंग और आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। हमारी मानवता को अब नए परों की आवश्यकता है और हमें अब हमारी जो मानवता है वो धीमे धीमे कम होती चली जा रही। लोगों में नए नए विचारधारा, लोग अपनी व्यस्तता में मगन है, तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी मानवता है उसमें नए पंख लग जाएं, नई उड़ानें आ जाएं और फिर भी वही समाज, उसी समाज का निर्माण होता चला जाए। जीवन मानसिक प्रभाव से ही नहीं, जीवन तो अपने आत्मविश्वास से बढ़ता है। मानसिक प्रभाव का मतलब ये नहीं होता है कि हम थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, थोड़ा सा समस्याएं आ गई, थोड़ा सा संघर्ष आ गया तो हमने अपने मार्ग को बदल दिया, ये जरूरी नहीं है। अब मार्ग से बहुत सारे व्यक्ति नहीं बदलते हैं, उसका कारण है कि उनमें आत्मविश्वास होता है। मन तो अनंत दिशाओं की तरफ दौड़ता है, मन हमारा चंचल है, वो सब तरफ दौड़ेगा, पर प्राप्त वही होता है जिसके हम पात्र हैं। इसलिए हमें सदैव जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम किस लक्ष्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो ये हमारी कुछ लिखी हुई पंक्तियां हैं, ये कुछ लिखा हुआ एक लेख है छोटा सा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कृपया आप सभी इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।